तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि मेरा झारखंड से कितना परिचय है। आप मुझे नंबर देना 10 में से कि मैं कितने नंबर के लायक हूँ। तो मैं कहाँ से हूँ आपको अंदाजा है? हाँ, भारत में एक राज्य है हरियाणा, शायद आप जानते ही होंगे, दिल्ली के नजदीक ही है। उसे दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है। सिर्फ एक साइड बची, वहां से यूपी ने घेर लिया, नोएडा से। बाकी एक तरफ गुड़गांव, एक तरफ फरीदाबाद, एक तरफ रोहतक, एक तरफ सोनीपत, 4 साइड से हमारे राज्य ने घेरा हुआ दिल्ली को। तो वहां के एक शहर में मेरी परवरिश हुई, बचपन गुजरा। मैं बचपन से ही मंच पे खूब एक्टिव रहा, डिबेट्स करने के लिए, कविताएं बोलने के लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अध्यापक रहे हैं। तो अध्यापकों के बच्चों को ना बचपन से दबाव ज्यादा रहता है कि चलो स्टेज के ऊपर चलो, नहीं जाओगे तो फिर बच्चे चले जाते स्टेज पे। आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, आप तनाव मत लीजिए, है ना। और पता लग जाता है, आप वैसे बहुत समझदार, मैं जानता हूँ आप बहुत चालाक हैं, पर आप बहुत क्यूट भी हैं। आपके चेहरे से ही क्यूटनेस टपक रही है ना। पता लग जाता है बेटा, ऐसा नहीं है कि आप इतने सारे बच्चों तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ सब बच्चे दिखते रहते हैं। आप कल कोई आएंगे तो समझ में आएगा, दिख जाता है यहाँ से, है ना। आपको लग रहा था कि इतनी देर से मुझे नहीं पकड़ पा रहे, लगातार दिख रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद अपने आप कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे, लेकिन आपने जब कह दिया कि ना, जब तक टोकोगे नहीं तब तक रुकूंगा नहीं, तो फिर मुझे लगा चलो मैं टोक देता हूं। तो मुझे अभी 10 मिनट पहले एक बात याद है। जब मैं आ रहा था ना, अचानक मैंने एक चौक देखा, उस पर लिखा था एल्बर्ट एका चौक। तो मुझे बचपन की एक मेमोरी कौन धरे दिमाग में। मैं शायद 5वीं क्लास में रहा हूँगा, और मेरी माता जी जो हमारे स्कूल में अध्यापक थी, उन्होंने मुझे एक कविता दी थी याद करने के लिए कि सुनानी है स्कूल के सारे बच्चों के सामने। 2000 बच्चे हमारे स्कूल में थे लगभग। तो उस कविता की पहली लाइन ये थी, मैं शहीद एल्बर्ट एका है नाम मेरा, रांची के निकट बिहार प्रांत में है गांव मेरा। तब रांची बिहार में था, तब झारखंड नहीं था, तब बिहार का ही दक्षिणी हिस्सा ये राज्य हुआ करता था। फिर एक प्रयोग हुआ था जिसको जैक बोलते हैं, झारखंड ऑटोनॉमस काउंसिल, शायद आप जानते होंगे। क्योंकि मैं जब आईएएस एग्जाम दे रहा था उस समय झारखंड आंदोलन चल रहा था बहुत जोर शोर से। मैंने 1996 से 2003 तक एग्जाम दिया, मतलब पहले 3 साल दिया, फिर 5 साल ब्रेक करके एक बार फिर दिया। उसी बीच में 2000 ईस्वी में खबर आई कि बधाई हो, झारखंड हुआ है। और एक ही दिन में देश में 3 बच्चे हुए थे, झारखंड भी हुआ था, आपका छत्तीसगढ़ भी हुआ था भाई साहब, और उत्तराखंड भी हुआ था। एक साथ 3 राज्य हुए थे। वाजपेयी जी की सरकार थी, उनका वायदा था इलेक्शन से पहले का 1998 का कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम 3 राज्यों को जन्म देंगे। तो दिया भी, क्योंकि उसके पहले झारखंड ऑटोनॉमस काउंसिल का जो प्रयोग था उतना सफल रहा नहीं था। और जेएमएम आप जानते होंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब तो शायद वो पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता में भी शायद है ही, हाँ उन्हीं की सरकार भी है ना। 25 साल आपके भी हुए होंगे ना, 2000 ईस्वी में ये, हाँ 15 नवंबर आपका है ना। हाँ, कल मेरे मन में ये बात आई रात को कि ये 26 की जगह 15 को होता सेमिनार तो कितना अच्छा होता। खैर आज भी छोटी बात नहीं, आज संविधान दिवस है, और मैं थोड़ा संविधान को लेकर ज्यादा इमोशनल रहता हूँ, तो संविधान दिवस हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज ही के दिन पिछले साल हमारे नोएडा ब्रांच की शुरुआत हुई थी, और आज ही के दिन इस साल हम 26 नवंबर को बड़ा पवित्र मानते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उस दिन इसका कुछ करें। तो 15 नवंबर पे आपकी रजत जयंती पूरी हुई, आप लोगों को बधाई एक नए राज्य के रूप में। उसके बाद दूसरा परिचय मेरा कैसे हुआ झारखंड के साथ, जब मैं, आप तो खैर इंटरनेट के जमाने में हैं, यूट्यूब और इंस्टा, टिकटॉक तो अब रहा नहीं, बेचारा शहीद हो गया, लेकिन एक जमाने में टिकटॉक भी था ही। तो मरहूम टिकटॉक को अगर हम थोड़ा भूल जाएं, तो आप तो इंस्टा वाले बच्चे होंगे ना, और स्नैपचैट वाले होंगे जिसमें मुंह खरगोश जैसा बन जाता है, सींग निकल जाते हैं, वो वाला, वो आप सब यूज करते ही होंगे, है ना। तो जब हम आपकी उम्र में थे, आपसे छोटे थे, हमारे पास ये सब कुछ नहीं था। तब भारत में टेलीविजन आने की शुरुआत हो रही थी। 1975 के आसपास पहली बार टेलीविजन का एक्सपेरिमेंट हुआ, जब हम 2 साल के थे। पर वो एक्सपेरिमेंट था, घरों में नहीं आया था। घरों में तो बहुत बाद में 85 के आसपास, वही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, बहुत ऊंचा एंटीना लगता था, एक बच्चा घर का एंटीना सेट करने में खर्च हो जाता था। वो दिन भर छत पे टंगा रहता था एंटीना ठीक करने के लिए, ताकि बाकी लोग देख सके। तो हम तो उस जनरेशन के लोग हैं। तो उस समय रेडियो सुनने का रिवाज ज्यादा था, है ना।
ऑल इंडिया रेडियो, उस पर विविध भारती चलता था, और विविध भारती में एक खास जगह थी जो बहुत प्रसिद्ध थी, उसका नाम है झुमरी तलैया। और वो आपके मतलब झारखंड राज्य में ही है, कोडरमा में है। हम बड़े होते तो परेशान हो गए कि झुमरी तलैया क्या चीज है ये। जब कोई गाना आता था उसके पहले 15-20 नाम आते थे कि यहां से इसने, वहां से उसने फरमाइश भेजी, और हर गाने की फरमाइश में 6 नाम, चुन्नू, मुन्नू, गुन्नू, पुन्नू, ये सब झुमरी तलैया से ही होते थे हमेशा। इतना प्रसिद्ध हो गया झुमरी तलैया, हमें लगता पता नहीं कौन सी जगह है, कभी ना कभी जाएंगे वहां जरूर। फिर जब हम दिल्ली आगे पढ़ने के लिए, तो हमारे रूममेट्स में से कुछ लोग, हॉस्टल मेट्स में से 2-3 बच्चों ने कहा कि वो नेतरहाट से पढ़ के आए हैं। हमें लगा नेत्र होना चाहिए, नेत्र थोड़ा ना होता है, नेत्र होगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, संस्कृत में नहीं चल रहा है, जगह का नाम है नेतरहाट है, और वो शिमला जैसा है, और वहाँ एक बड़ा सा स्कूल है, और उस स्कूल में पढ़ाई ऐसे होती है, वैसे होती है, बड़ा डिसिप्लिन है, बच्चे अपने बर्तन खुद धोते हैं, अपने कपड़े खुद धोते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं, ज़बरदस्त। और मैंने देखा कि वहाँ के हमारे बहुत सारे दोस्त प्रॉपर IAS में, IPS में गए भी। और जब मेरे मन में आता है कि कभी एक स्कूल बनाऊंगा, तो नेतरहाट मॉडल मेरे दिमाग में रहता है कि कुछ कुछ वैसा एक कॉन्सेप्ट लेके चलना चाहिए। मैं गया नहीं हूँ, अब जैसे मैं रांची आ गया हूँ, तो अब मैं आता रहूँगा, तो अगली बार आऊँगा तो नेतरहाट घूमूंगा, अगली बार कहीं और घूम लूँगा आसपास राज्य को। फिर तैयारी करते हुए बिरसा मुंडा से परिचय हुआ, और पता लगा रांची में ही एक जेल में, जिसका नाम बिरसा मुंडा कारागार है, वहाँ उनकी मृत्यु हुई। और कर गुजरने के लिए 25 साल की उम्र कम थोड़ा ना होती है। हम तो 25 में एग्जाम देने की शुरुआत करते हैं, वो भाई साहब 25 में अपना धर्म वर्म बना के शहीद होके अमर हो गए, और उनको मरे हुए 125 साल हो गए, और आज भी पूरा राज्य अगर किसी एक व्यक्ति को बहुत सम्मान देता है तो वो वही व्यक्ति है, बिरसा मुंडा ही है। तो कमाल का व्यक्तित्व उनका रहा जो हमने पढ़ा। मैं साहित्य का विद्यार्थी भी हूं, तो हमने कुछ साहित्य में भी काफी जिक्र उनका पढ़ा, और आज मौका मिलेगा तो मैं वो कारागार देखना चाहूंगा भी। मुझे पता नहीं कि उसकी टाइमिंग्स क्या होती हैं, इसके बाद फ्री हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन इच्छा तो है। झारखंड में जो 2 और जगह देखने का मेरा मन करता है, एक देवघर बहुत प्रसिद्ध है। पिछले 4 दिनों में हमारे 2 साथी वहां शहीद हुए हैं, पहले उनकी शादी हुई है। और अंतिम जगह मुझे ध्यान आती है पारसनाथ, क्योंकि जैनिज्म में ठीक ठाक पढ़ता हूँ, सोचता हूँ उसके बारे में। मुझे पता लगा कि 24 में से 20 तीर्थंकर उनका निर्वाण स्थल वही है, पार्श्वनाथ जी का भी वही है। कितनी गजब की बात है, एक धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 का निर्वाण एक ही जगह हुआ हो। अभी चर्चाओं में भी रहा, कुछ दिन पहले खूब डिबेट चल रही थी, टूरिस्ट स्पॉट बनाना है कि नहीं बनाना है, उस पर खूब बात चल रही थी, तो इंटरेस्टिंग है। बाकी नाम मैंने सुने, मेरा एक दोस्त चाईबासा से है, वो भी शायद यहाँ से आसपास ही मेरे ख्याल होगा, बहुत दूर नहीं होगा, है ना, 3 घंटे का रास्ता है। गुमला मैंने सुना हुआ है, वो कितना दूर है यहाँ से? 2 घंटे का है। मेरे बड़े भाई का सिलेक्शन हुआ था ISM धनबाद में पढ़ाई करने के लिए, हालांकि वो फिर किसी और जगह पढ़ने चले गए थे, माइनिंग, स्कूल ऑफ माइनिंग के लिए। तो IIT हो गया शायद वो ना धनबाद में। तो धनबाद भी यहाँ से पास ही है। आप में से कौन धनबाद से हैं? अच्छा, आप धनबाद से हैं। और गुमला से कौन कौन है आप में से? गुमला से भी है। हजारीबाग से? हजारीबाग कितना दूर है यहाँ से? सब कुछ 2 घंटे दूर है यहाँ से, हर चीज में आप 2 घंटे बोल रहे हैं। अच्छा, और जमशेदपुर से कौन कौन है आप में से? आप जमशेदपुर से, वो कितना दूर है? 2 घंटे। कितनी सही जगह हम लोग खड़े हुए हैं, यहां से हर जगह 2 घंटे की दूरी पे है, बहुत बढ़िया। और गिरिडीह कितना दूर है यहाँ से? चलो कुछ तो दूर है, आगे। आप में से कोई है गिरिडीह से? देवघर कितना दूर है यहाँ से? अच्छा, तो 5 घंटे करीब, गनीमत है। तो यहां से हर चीज या 2 घंटे या 5 घंटे, बीच में कुछ नहीं।